Welcome class 10th. Class 10th, now I'm going to do the next part. As you know that we're going with the chapter number 7, 7.1. So till now we have done the sum number 3, 6 तक हमने कर ली है questions, ठीक है. क्वाड्रिलेटर और ये मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से आप चेक करोगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है. ओके, सो आई एम गोइंग टू डू द एग्जाम्पल नंबर 5 टुडे. ओके, और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, so example number 5 is find a point on the y-axis which is equidistant from the point A and B. देखो A और B ना दो पॉइंट गिवन है मुझे, ठीक है. तो आप ठीक है सोचो कि ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है. कोई A और B कोई दो पॉइंट गिवन है मुझे. A के कोऑर्डिनेट है 6 और 5 और B के कोऑर्डिनेट गिवन है -4 और 3. मान लो ये है ना, मैंने जस्ट एग्जाम्पल ली. और जो y वाला पॉइंट है ना, वो कहते हैं कि एक पॉइंट है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस. एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, मतलब मान लो y एक्सिस पे ये पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है. इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंट पे है, यानी कि जो y एक्सिस पे पॉइंट है ना, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट, वो अगर उसका डिस्टेंस मैं यहाँ से भी लूँ और उसका डिस्टेंस मैं यहाँ से भी लूँ ना, तो दोनों डिस्टेंस सेम आते हैं. मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी 4 आएगा. अगर ये 5 आ रहा है ना तो ये भी 5 आएगा. मतलब जितना ये आ रहा है उतना ही ये आ रहा है. डिस्टेंस सेम है. मतलब इस पॉइंट को आप P ले लो अगर, ठीक है ना. इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब है कि सेम डिस्टेंस पे है, कि PA और PB जो है वो सेम डिस्टेंस पे है. अगर 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि ये y एक्सिस पे उन्होंने एक पॉइंट गिवन था. अब वो कहते हैं कि वो वाला पॉइंट आपने फाइंड करके दिखाना. फाइंड पॉइंट लिखा ना, ठीक है, ये पॉइंट फाइंड करके दिखाना. हमें ये नहीं पता क्या कोऑर्डिनेट है, हमें तो सिर्फ पॉइंट ले लिया, हमें नहीं पता ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो अगर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो जनरल अगर कोऑर्डिनेट्स मैंने लेने हो तो बता सकते हो कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट हम लेंगे. यहाँ पे आपको पता है कि y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, 0 से y, ठीक है ना. y एक्सिस पे x एक्सिस नहीं होता है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 आएगा और y एक्सिस का y. ओके, ठीक है जी. तो y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस आपको पता है 0 होता है और y की वैल्यू अगर हमने y कोऑर्डिनेट को y ले लेना, बिकॉज ये पता ही नहीं है कि क्या गिवन है, ठीक है. और अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या गिवन है कि A और B जो है P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि जितना PA होगा उतना ही PB होगा, ठीक है ना. मैं इसको लिख सकती हूँ कि जितना PA होगा उतना ही PB होगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से ये देखो. अब हमने PA, देखो मैं स्टूडेंट्स PA का डिस्टेंस जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. देखो P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 0 एंड y, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और y, ठीक है. और इधर से अगर मुझे P और B को फाइंड करना हो, PA = PB फाइंड करना हो, ठीक है, फिर से P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड y और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 3. इसका मुझे लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है. इसकी PA का लेंथ फाइंड करनी है और PB की लेंथ फाइंड, ठीक है जी. तो देखो PA का डिस्टेंस, इस पर अगर आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इधर भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पे इसको देखो x1 y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है. इन दोनों पे ये वाला x1 और ये वाला y1, इस पे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है. अब आप सॉल्व करेंगे. अब देखो x2 की वैल्यू 6 माइनस ये 0, इसका स्क्वायर. y2 क्या है 5, y1 क्या है बेटा जी y, ठीक है. इस तरीके से आपने लिख देना. इज इक्वल्स टू x2 देखो यहाँ पे क्या है -4, x1 क्या है 0, x2 क्या है 3, x1 क्या है y1 क्या है ये वाला y, इसका स्क्वायर. इस तरीके से. ओके, तो आपने सबसे पहले तो ये लिख देने हैं. उसके बाद देखो बेटा इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है. आप क्या करोगे, इन दोनों साइड को लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ √3, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसका √3 जो होता है ना, √ हट जाता है और अकेला क्या रह जाता है 3. तो जब भी आपके पास कहीं पे भी √ आ जाए तो आपको क्या करते हैं, √ हटाने के लिए हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं. इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे और ये √ हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा.
ठीक है, हट गया अंडर रूट। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, ठीक है, और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी अंडर रूट नीड लगाने इस पर, ठीक है। अब देखो बेटा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, देखो बेटा इसका होल स्क्वायर है, इस पर फॉर्मूला आप लगाओगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यही अप्लाई करोगे। अब अगर मैं लिखूँ a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर लिखूँ तो y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a कितना है 5, b कितना है y, ठीक है, समझ गए। इधर से फिर 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इससे भी ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ओपन करना है अपने होल स्क्वायर को। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, माइनस 2ab माइनस 2a कितना है 3, b कितना आएगा y, ओके। अब आगे 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 बेटा 25 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ओके। अब ये 25 और ये 25 कैंसिल, ठीक है। या अगर आपने ऐसे कैंसिल नहीं करने तो फिर इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे अभी ना कैंसिल करो। ये 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सब कुछ इधर वाली साइड पे ले आओ, ठीक है ना, इधर वाली साइड पे लेके आओगे तो माइनस माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएंगे उसके, ओके। कैलकुलेट कर रही हो, अच्छे से देख लो कैसे करना। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ओके, और ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। ये रह गया 36 माइनस वाई 10y प्लस 6 यानी कि माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। 36 इक्वल टू 4y, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू y इक्वल टू 9। सो हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था ना, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, तो उन्होंने यही कहा था कि कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये वाला पॉइंट फाइंड करना था। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू है 9, तो पॉइंट आ गया 0 एंड 9। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशन याद रखनी है कि इक्वी डिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, पी ए इक्वल टू पी बी, बस ये कंडीशन लगानी है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला है और आपने याद रखना है कि ये जब भी ऐसे वाला स्क्वायर हो, देखो 6 माइनस 0 या दूसरे नंबर कांस्टेंट का तो आप स्क्वायर कर लोगे ना, जब भी वेरिएबल वाली चीज़ आती है तो उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन करना पड़ता है, आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसका प्रॉपरली आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करना है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल करके पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखो ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने अभी किस पे सॉल्व किया, वाई एक्सिस पे, आपने सॉल्व करना एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बेटा जो अगर मान लो एक्स एक्सिस पे यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे इसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है ना, मान लो ए और बी गिवन है, यहाँ पे पी है, ठीक है ना, ऐसे ही गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। अब बताओ कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब x, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो वाला कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x, 0, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिख लो यानी कि 2 माइनस 5 है और ये वाला -2 और 9। यहाँ पे भी ऐसे ही पी ए इक्वल टू पी बी वैसे ही लगाओ और सिंपली इसी तरीके के साथ आप सॉल्व करोगे। सिमिलर है क्वेश्चन, ये खुद करोगे आप, ओके। हाँ जी बच्चे फाइंड, तो ये 8th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। वो कहते हैं कि p और q का, अब देखो डिस्टेंस गिवन है, ये ऐसे कोई पॉइंट है p और q, ठीक है, p ये है और q गिवन है 10 और y, ठीक है। और इसका देखो बाकी क्वेश्चन में आप क्या करते थे, डिस्टेंस आप निकालते थे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अब क्या है कि डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू का डिस्टेंस 10 यूनिट है और आपने ये वाला जो y है ना उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखानी है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू करें x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब पी क्यू वाला डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 10, तो यहाँ पे पुट कर दो 10। ओके, यहाँ पे x2 माइनस x1, देखो x1 इसको ले लो, x1 y1 इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो x2 है, x2 की वैल्यू 10, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू 2, ओके, इसका स्क्वायर। y2 है ये वाला y, और ये y1 क्या है यहाँ पे -3, ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे है तो +3 हो जाएगा। ओके, सुनाओ, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे हट जाएगा ये वाला अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, ठीक है, तो हट जाएगा, तो यानी कि 10 - 2 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 = 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे करने लगी हूँ, हाँ जी, 100 - 64 = यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर है, इसका इस पे फॉर्मूला लगेगा बेटा a + b का होल स्क्वायर का, यानी कि a² + b² + 2ab, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको ओपन करना है। ओके, आप a² है यानी कि y², b² है यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + 2a है y, b है 3, ओके, ये आएगा 36 विच इज़ इक्वल टू 6y। ओके, तो इसको देखो सॉल्व करो, y² + 6y + 9 - 36 = 0, ठीक है, y² + 6y - 27 = 0, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, ये आपको ये लग रहा है कि ये क्या इक्वेशन बन रही है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया हुआ है। स्टूडेंट्स ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है, उसमें हमने इसमें क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी दो तरीके से, एक फैक्टराइजेशन से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो ये सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो या फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y² कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करके 6 बनेगा और मल्टीप्लाई करके 27, तो ये ऐसे बन सकता है 9y - 3y, ठीक है, क्योंकि 9 - 3 हो गया 6 और 9 × 3 हो गया 27, तो इसको सॉल्व किया बस मैंने, ठीक है। ये आपने स्प्लिटिंग वाला मेथड ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। तो y + 9 एंड y - 3 = 0, तो y की यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ गई, एक y = 3 आ गया और दूसरा आ गया -9, यही निकालना था ना, y की वैल्यू ही निकालनी थी, तो y की यहाँ पे आ गई 2 वैल्यूज़ आ गई ये वाली, दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक और ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका 9th क्वेश्चन देख लो बच्चे ध्यान से, वो भी आपने खुद करना है क्वेश्चन। इफ़ Q01 इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P to R, ठीक है, देखो Q पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि कोई एक Q पॉइंट है वो यहाँ पर है जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है 0 to 1, ठीक है, P पॉइंट यहाँ पे है 5 - 3, ठीक है, R पॉइंट जो है वो x और 6 यहाँ पे है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि जितना डिस्टेंस P का Q से है उतना ही डिस्टेंस Q का R से है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कंडीशन बनेगी PQ = QR, ठीक है ना, और Q के कोऑर्डिनेट्स जो है 0 1 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, और वैल्यू ऑफ x मतलब ये वाली x की वैल्यू हमें निकालनी है, और QR और PR का डिस्टेंस निकालना, QR और PR का बच्चे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना, तो QR का डिस्टेंस फार्मूला लगा के और PR का भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के कंप्लीट आप निकाल सकते हो। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन एट योरसेल्फ। Students, next I am going to explain as a example number 4 from your NCERT book, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है इसमें कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर वही इक्वी डिस्टेंट वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। वो कहते हैं कि एक पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती हूँ कि सेंटर में है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट गिवन x y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे और b पॉइंट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे,
ठीक है ना, कि उन्होंने कहा कि ये P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से सेम है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सेम है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, सो जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से भी है। ओके, सो नाउ अगेन फिर से मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है, कि एक्स और वाई कुछ आपस में रिलेटेड हो, तो वो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो ध्यान से, PA, अगर मुझे PA फाइंड आउट करना हो तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं P लिखूँगी। P के कोऑर्डिनेट XY, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट 7 और 1, इधर भी लिख लो, P के कोऑर्डिनेट XY, B के कोऑर्डिनेट 3 और 5। अब लगाओ इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, x1 y1, इधर से x2 y2। ओके, आप अभी यहाँ पे x1 माइनस x2 भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1 भी लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो आपकी बुक पे उन्होंने x1 माइनस x2 लगाया हुआ है फॉर्मूला, तो मैं अभी वही वाला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला PA के लिए अप्लाई कर रही हूँ, PA। ठीक है, मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे ही। सेम ही रखते हैं, अभी रहने दो, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको सेम ही रखती हूँ। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y। ठीक है, हाँ जी, आगे x2 माइनस x2 कितना है यहाँ पे 7, 7 माइनस x1 कितना है यहाँ पे ये वाला x। ओके, प्लस y2 माइनस y1, y2 बेटा कितना है यहाँ पे 1, y1 कितना है ये वाला y। ओके, इज इक्वल टू, आगे देखो x2 कितना है यहाँ पे 3, x1 कितना है यहाँ पे x, ये कितना है 5 और y1 कितना है बेटा y, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो अगर इसको आप स्क्वायर करोगे ना तो इसका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप खुद करोगे कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ये अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वो देखो मैं किस तरीके से लगाने लगी हूँ, a स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 प्लस b स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, ये माइनस 2ab, माइनस 2, a कितना है 7, b कितना है x, समझ गए, ये इसका फॉर्मूला लग गया। आगे प्लस इस पे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो a स्क्वायर इक्वल टू 1, b स्क्वायर पे y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a इंटू बी। ओके, ऐसे इस पे फॉर्मूला लगाओ अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3 इंटू बी। ओके, अब इस पे 5 माइनस वाई का, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सारा का सारा जो है ना एक साइड पे ले आओ। ओके, फिर इकट्ठा सॉल्व हो जाएगा। 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9, सारा इधर लेके आ रही हूँ साइन चेंज करके। जो फिर कैंसिल आउट होगा वो कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो देख लेंगे। ठीक है, प्लस 10y इज इक्वल, सारे मैंने साइन चेंज कर दिया और इधर वाली साइड पे ले आई हूँ मैं उसको। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरा। ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, ओके। और उसके बाद आगे देखो 49 है ना यहाँ पे, तो 49 पहले कांस्टेंट वाले देख लेते हैं ना क्या क्या रह गया। 49, उसके बाद ये प्लस क्या होगा 50, ठीक है। तो 50 माइनस 9, ठीक है, 50 माइनस 9 हो गया 41, ठीक है। 41 माइनस 25, ठीक है। देख लो दोबारा, 41 प्लस 1 50 माइनस 9 41 माइनस 25 हो गया 16, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 16 पहले लिख लो, ओके। फिर x वाले कैलकुलेट करते हैं। ये x वाला माइनस 14x प्लस 6y, माइनस 14 प्लस 6 हो गए 8x माइनस 8x, ओके। अब y वाले माइनस 2y प्लस 10y, ये क्या हो गया प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी इन्होंने ये कहा कि देखो हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y के बीच पे कोई रिलेशन निकालना है। देखो वैसे तो यहाँ तक भी आपका आंसर आ गया, पर इसको सॉल्व करने के लिए ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 16। इधर पॉजिटिव का है ना, इधर माइनस 16 ले लो, इधर ले आओ माइनस 16, और इसमें से माइनस 8 कॉमन लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 8, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। मतलब क्या करना है आपने, देख लो एक बार ध्यान से मैंने क्या किया है इसमें गिवन था कि रिलेशनशिप बिटवीन बताओ x और y का रिलेशन बताओ सच दैट कि एक्स वाई पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंट का मतलब आपको पता लग गया कि ये वाला पॉइंट ए से और इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस सेम है। तो आपने क्या लिखना है, पी ए इक्वल टू पी बी। हमने पी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, पी बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस फॉर्मूला इस पर भी लगाओ और इस पर भी लगाओ, दोनों पे लगाया। और यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर्स के फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो है कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन वर्क ध्यान से देख लो, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कर दो। यहाँ पे लास्ट में कॉमन आ रहा था -8, इसको निकाल के कॉमन निकाल के x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स और वाई का कुछ रिलेशन निकालना था, वो मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ओके। सो देखो स्टूडेंट्स, इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में भी है कि यही फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट x y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। इसी तरीके से जैसे मैंने भी रिलेशनशिप निकाला, आप भी इसी का रिलेशन निकालोगे सिमिलर वे के साथ, ठीक है। ये आप खुद करोगे, मैंने एग्जाम्पल करवाई है एक्सरसाइज, आप ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, okay. So thank you so much, complete your exercise 7.1, okay.